दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो भी प्रैक्टिस मॉक का लाइव मॉक था उसका मैं इसका सलूशन लेके आया हूँ। कुछ क्वेश्चंस को आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मैंने डिजिट सम से, बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है, उसको डिजिट सम की मदद से बहुत कम समय में उसको सॉल्व कर दिया है। और कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे थे जो थोड़े टफ लगे मुझे। ठीक है, तो जिनको भी ये इस मॉक में नंबर नहीं आए हों, कम नंबर आए हों, तो वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें, स्किप ना करें। हो सकता है तुम्हें इस वीडियो से बहुत हेल्प मिल जाए। मैं कहता हूँ इवन हेल्प तो मिलेगी ही मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखें। आइए हम आते हैं पहले क्वेश्चन पर। इस वीडियो में क्वेश्चन क्या है, थोड़ा आगे पीछे हो गए हैं, इसीलिए क्वेश्चन के नंबर पर ध्यान नहीं दें, सिर्फ क्वेश्चन पर ध्यान दें। ठीक है, हम देखते हैं पहले क्वेश्चन को। 3 अंकों की एक बाह्य संख्या, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8 और 12 दोनों से विभाजित करने पर शेषफल 6 बचे। ये इस तरह का क्वेश्चन होता है जिसमें जैसे 8 और 12 दोनों से बोला इन्होंने विभाजन, तो इनका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 8 और 12 का एलसीएम होता है 24। ठीक है, 8 और 12 का एलसीएम होता है 24, और 24 से फिर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, इसका मतलब है कि 100। 3 अंकों की छोटी से छोटी है, तो हम 100 को डिवाइड करेंगे। 24 से जब 100 को डिवाइड करते हैं तो 24 4 जा जाता है 96। ठीक है, और इसमें शेषफल 6 बचता है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 6 ऐड कर देंगे तो वो हमारा नंबर निकल आएगा 102। ठीक है, ये इसका आंसर है, क्योंकि हम 24 पंजे 120 कर देंगे, फिर उसमें जोड़ेंगे 126, तो ये छोटे से छोटा नहीं होगा, बड़ा हो जाएगा, तो सबसे छोटा 102 होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी दिया हुआ है, 3c प्लस 4a की वैल्यू दी है 300। ठीक है, हम लगाएंगे 3c का रेशियो कितना है 7, तो 3 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 1, साथ में हम इसको x भी मान लेते हैं, इक्वल टू हो गया 300। 7 या 21 4 25, x बराबर हो गया है 300, तो x बराबर कितना होगा 25 से कम 25, 25 दूनी 50। अब इन्होंने क्या पूछा है, 2c माइनस 3b इंटू ए, तो 2c कितना हो जाएगा, 2 इंटू 7 कितना हो गया 14, माइनस 3 इंटू बी, 3 इंटू 4 हो गया 12, और ये कितना था a, इसकी वैल्यू 1। लेकिन हमने x भी माना था, क्योंकि रेशियो में है तो 2 बार x हो जाएगा, एक तो b और c का और एक a का। या हम यहाँ रखें 14x माइनस 12x इंटू एक्स, तो हमने क्या किया, बाहर ही रख लिया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 14 में से 12 गया 2 इंटू एक्स कितना था 12, स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा 288। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 15,000 को 30% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए निवेश करने पर अर्जित ब्याज, उसी राशि को 20% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए निवेश करने पर अर्जित ब्याज के बीच का अंतर। मतलब पहले 15,000 को पहले उन्होंने साधारण ब्याज पर दिया जिसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 30% थी और 3 साल के दिया, और दूसरी बार दिया इन्होंने चक्रवृद्धि ब्याज पे जिसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है और टाइम है 2 साल। तो इसको हम अलग अलग न निकाल के हम क्या करेंगे, सिर्फ परसेंटेज का ध्यान रखेंगे। परसेंटेज का ही पूरा खेल होता है इसमें। देखिए, एक तरफ हम लिख लेते हैं SI, एक तरफ लिख लेते हैं CI। SI की परसेंटेज क्या होती है, R इंटू टी। ठीक है, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल सेम है इस केस में। ठीक है, तो कितना हो गया, R इंटू टी, 30 दिया 90%। और CI के केस में क्या है, 2 साल है तो 20 साल का हम सक्सेसिव लगाएंगे। ठीक है, तो CI के केस में हम सक्सेसिव लगाते हैं, 20 प्लस 20 इंटू 20 इंटू 20 बटे 100, तो 20 20 40 और 44, ये इनका इंटरेस्ट रेट हो गया। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस पूछा उन्होंने, तो कितना हो गया 46%। ये 46% अब हम निकाल देंगे आसानी से कि 15,000 का 46% पूछा है इन्होंने। 15 छक्का 0, 15 छक्का 90, 15 चक्कू 60 और 9 69। ठीक है, ऐसे इसको कर लिया, कितना आसान हो गया। अगर हम अलग अलग निकालते तो बहुत टाइम लगता, कैलकुलेशन भी लंबी हो जाती, तो ऐसे ये ठीक हो गया। ठीक है, और ठीक, हम यहाँ पर डिजिट सम भी लगा सकते थे अगर हम एक तरह से देखें। जैसे यहाँ तक तो हमें निकालना ही पड़ेगा, या तो यहाँ तक निकाल लीजिए
या यहाँ से भी कर सकते, 3 3 9, ये हट गया, 4 4 8, ठीक है, और 9 में से 8 गया, क्योंकि माइनस का है तो 9 में से 8 गया, 1 बचेगा। और इनका कितना हो गया, 5 और 1 6, तो 6 इंटू 1 बराबर 6। ऑप्शन में देखिए 6 6 12, 2 1 3 हो जाएगा, नहीं होगा। और 6 3 9, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, 6 तो नहीं होगा। और 9 6 15, 15 और 15 में आएगा 1 प्लस 5 बराबर 6। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये वैसे तो इसको वैसे ही करो, लेकिन कभी कभी होता है कि टाइम कम होता है तो हम कर सकते हैं। वैसे तो ये तो सिंपल था, लेकिन सिंप्लीफिकेशन है। आगे क्वेश्चन है इसमें वीडियो में 2 3, जिसमें हम डिजिट सम का यूज़ करेंगे, ठीक है। मैं सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूँ कि आप किसी को नहीं पता डिजिट सम कैसे निकालते तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पेपर मुझे तो इजी ही लगा, ठीक है। मेरे 2 क्वेश्चन गलत हुए, वो भी वही सिली मिस्टेक हुई थी, वो भी सिंपल से क्वेश्चन थे, ठीक है। बताऊंगा, जैसे मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया कभी कभी जल्दबाजी में यही होता है कि हम ओरल करते हैं तो फिर यही गलती हो जाती है। तो जैसे ये रूट ए प्लस 1 अपॉन रूट ए इक्वल टू दिया है 5√2, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 1/a। हम जानते ही हैं कि 5√2 का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस 2 होता है, लेकिन हमने इसमें क्या कर दिया था, +2 कर दिया था। यही हमारी गलती होगी। 5 25 और दूनी 50, 50 में से 2 गया 48। हमने ऑप्शन ये लगा दिया था 50 + 2 52 कर दिया था। फिर अब ये दोबारा हम लगाएंगे वही वाली मेथ, ठीक है। सॉरी, स्क्वायर नहीं होगा। अब ए स्क्वायर प्लस 1/a² कितना होगा, ये भी ऐसे लगेगा, 48 का स्क्वायर माइनस 2। 48 का स्क्वायर कितना होता है, 2304 होता है। 2304 में से 2 गया, ये हो गया है 2302। ए इसका आंसर हो जाएगा। हमने क्या किया था, हमने 52 कर दिया था 48 की जगह, तो 52 का स्क्वायर होता है 2704, माइनस 2 2702। ये गलतियाँ अक्सर एग्जाम में हो जाती हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को डाला है कि बहुत बार अगर यहाँ मॉक देंगे, यहाँ पर अगर ऐसी गलतियाँ होती है तो रियल एग्जाम में आप थोड़ा ध्यान रखेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को करने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 3p% ऑफ 300 इक्वल्स 60% ऑफ p स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5p - 27, p इज़ द नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर गलती ये रही कि नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 से स्टार्ट होता है और 0 नहीं होता। कहने का मतलब कि 0 नेचुरल नंबर नहीं होता, 0 होल नंबर होता है या पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, तो हमने यहीं पे यही गलती कर दी थी। आइए इस क्वेश्चन को अब करते हैं, ठीक है। 3p% ऑफ 300, तो परसेंटेज से 300 के दोनों जीरो कट जाएंगे, तो हमारे पास कितना बचेगा, 9p इक्वल टू 60% ऑफ p स्क्वायर। तो 60% कितना होता है, 3/5 इंटू p का स्क्वायर, ठीक है। 3 3 9, ठीक है। इसको हम उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15, p इक्वल टू p स्क्वायर। p स्क्वायर माइनस 15p इक्वल टू 0, तो p कॉमन ले लेंगे, p - 15 इक्वल टू 0 इक्वल 6 p स्क्वायर, सॉरी, हाँ 3 3 9, 3/5 15, हाँ जब तो ठीक है, हाँ सही, ठीक तो चल रहा है। तो p की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, और p की वैल्यू 15 हो गई। अब इन्होंने बोल दिया कि p इज ए नेचुरल नंबर, तो 0 नहीं होगा। हमने वही गलती कर दी, हमने 0 ही मान लिया था। तो p की वैल्यू 15 आ गई, तो 5p - 27 पूछा है, तो 15 और 75 हो गया। 75 में से 27 गया, कितना बचेगा, 48 बचेगा, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सिंपल ही था, बस इस चीज़ का ध्यान रखना था, p नेचुरल नंबर है तो इसका मतलब क्या है कि वो 0 नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अकेले काम करने पर प्रदीप और सुमित को क्रमशः 48 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। लिख लीजिए p, प्रदीप, सुमित, इनको 48 दिन, इनको 60 दिन लगते हैं। दोनों का एलसीएम लेंगे, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, तो 12 दूनी 24, 240 इनका एलसीएम हो गया, ठीक है। एलसीएम तो निकाल लेना आप। तो 48 कितना 5 जाएगा और 6 का 4 जाएगा। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो काम का 54%, तो काम हमारा कितना है 240, इसका 54%, ये उनका काम हो गया। उसको दोनों मिलके करते हैं तो दोनों की इफिशियंसी से हम डिवाइड कर देते हैं। 9 से डिवाइड कर दीजिए, 0 से 0 गया,
9 छक 54, 24 छक्का होता है 144, अपॉन में 10 था तो इसलिए पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन है, ये भी बहुत सिंपल है, बस क्वेश्चन को समझ लो तो बहुत आसान हो जाएगा। 24% और 20% की दो क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट ज्ञात कीजिए। तो 24 प्लस 20, छूट में याद रखना यहाँ पर माइनस होता है, अगर दो छूट दी हैं तो यहाँ पर हम माइनस लेते हैं। ठीक है, 24 इंटू 20/100, 24 20 कितना हो गया, 44 हो गया, माइनस इससे ये 0 कटे, 24 दूनी 48, 4.8 हो गया, ये बचेगा 3.8.2। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या उस संभव त्रिज्या की लंबाई के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर। तो मतलब हमारी त्रिज्या जो है वो आर कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, और बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, 28 हो जाएगी। तो बेलन का आयतन पूछा है। ठीक है, अगर आपके पास टाइम कम है या आप रिस्क ले सकते हैं इस चीज़ का कि देखो, हम जानते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मतलब होता है 22/7 और 22 का मतलब कि 11 आता है। हमें 11 का याद रखना है। ऑप्शन एक बार चेक कर लेंगे कि क्या कोई ऑप्शन, क्योंकि 11 ऐसा कोई इसमें डाटा नहीं दिया जो कि 11 को डिवाइड कर दे। 11 का मल्टीपल आएगा ही आएगा। तो ऐसा ऑप्शन देखिए जो 11 से कट रहा हो। देखिए 9 1 0 और 5 4 9, तो 9 - 9 बराबर 0, तो ये कट जाएगा। ठीक है, बाकी देखिए 9 और 1 10, 10 में से 5 गया 5, ये नहीं कटेगा। 9 8 7 15, 15 में से 9 गया 6, ये भी नहीं कटेगा। 9 5 14, 14 में से 10 गया 4 बचा, ये भी नहीं कटेगा। तो एक ही ऑप्शन बचा है जो 11 से कट रहा है, तो वही आंसर होगा। अगर आपको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं। आर स्क्वायर कितना हो गया, इंटू 12 इंटू ये कितना हो गया, 7 28, 7 चौक 28। अब आपको ध्यान रखना है कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको। आपको डिजिट सम का यूज करना है। 2 2 4 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 4। अब ये देखिए 3 3 9 आ गया, तो ये हटा देंगे हम। तो ऐसा ऑप्शन देखें जो 9 से कट रहा हो। देखिए पहला वाले में, आइए इसको हटा देते हैं। पहले वाले में देखिए 9 से कट गया, 5 4 9, ये कट रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन हो सकता है। अब बाकी देखते हैं। 9 कट गया, 3 2 5 1 6, नहीं होगा। 9 कट गया, 8 7 15, 5 1 6, ये भी नहीं हुआ। 9 5 4 9, इसमें भी 6 बचा। एक ही ऑप्शन है जो 9 से पूरा डिवाइड हो रहा है, तो वो उसका आंसर हो जाएगा। नहीं तो आपको अगर मल्टीप्लाई ही करना है तो यूनिट डिजिट से भी देख सकते हैं। देखो 2 3 तरीके होते हैं। अब देखो यूनिट भी, देखो ऑप्शन में आपको ये भी चेक करना है, कर लेना है कि यूनिट अलग अलग है यूनिट डिजिट, तो उससे भी आंसर आ जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 2 ओ सॉरी, गलती कर दी, गलती हो गई। ऊंचाई के बराबर दिया था, तो ऊंचाई होती है, सॉरी क्वेश्चन देखो, ये यही गलती होती है एग्जाम में कि क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर दी हमने। √3/2 इंटू 12, तो ये कितना हो जाएगा, 4√3। यही गलती कर दी यहाँ पर। अब ये आर हमारा हो जाएगा ये, तो पूरा गलत हो गया ये। ठीक है, 4√3, तो 4√3, तो कितना, 2 6 12 आएगा, 6 आएगा यहाँ पे गलती। ये भी एक और है, तो यहाँ पर आएगा 6 इंटू 6 इंटू 3 इंटू एच हो गया 28, 7 चौक 28, तो ये कितना हो गया, 2 6 12, 2 6 12, 2 3 6, 6 चौक 24, यूनिट डिजिट 4 आ रही है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ गलती हो गई, सॉरी फॉर, मैंने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ का, क्योंकि मेरे दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। ये वो 11 मेरे दिमाग में चल रहा था, तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं। बाकी 9 से चल रहा था वो भी। ठीक है, बाकी क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ी गलती हुई, उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
सिंपल क्वेश्चन था ये वैसे। ठीक है, 2023 से 24 तक बचत में प्रतिशत वृद्धि 23 से 24 में। तो देखिए एक का देख लीजिए, 15 से कितना हो गया 18, कितना बढ़ गया 1/5 हो जाएगा, 3/15, ठीक है। और इसमें कितना बढ़ा 12 से 16, तो 4×3 = 12, 4×4 = 16, 1/3 हो गया। ये कितना बढ़ गया 200 से 225, 25×8 200, 25×9 225, 1/8 बढ़ गया। और लास्ट वाले में कितना हो गया 250, तो ये 10 हो गया। और ये कितना हो गया 25 से कम 25, और 25×3 = 75, 13/10, ये हो गया 3/10, ठीक है। पूछा है वृद्धि सबसे कम है, सबसे कम मतलब जिसका वो जो हर है डिनोमिनेटर वो सबसे बड़ा होगा। ऐसा करते हैं, इसको इक्वल कर लेते हैं, इसको करते हैं 3/15, 3/9, 3/24 और 3/10। तो जिसका हर जो है डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो सबसे छोटा हो। सबसे बड़ा कौन सा 3/10, ये तीसरा वाला है, मतलब सी हमारा इसका आंसर होगा। इसका ऑप्शन में मैं नहीं डाला है, क्योंकि फिर क्वेश्चन बहुत छोटा हो जाता, वो दिखता नहीं। इसका आंसर सी है, मैंने सी ही लगाया था, मेरा सही था, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। आपको ऐसे करना है, ज़्यादा परसेंटेज कुछ नहीं निकालनी है, आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 8% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए 50,000 2 वर्ष बाद 64,980 हो जाते हैं। यदि 50,000 को R+10% के साधारण ब्याज पर 1% के लिए निवेश किया जाए तो अर्जित ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज तो 50,000 लिख लीजिए ऐसे, और लिख लीजिए 64,980। ये आपको ये ध्यान देना है कि देखो ये 2 साल का दिया है, तो हमें इसका 1 साल के लिए निकालने के लिए रूट निकालना पड़ेगा इसका। और रूट तभी निकलेगा, फ़ायदे में रहेगा, जब उसका स्क्वायर रूट बनना हो, ठीक है। तो देखिए एक तो जीरो एक्स्ट्रा है, 5, देखिए जीरो एक्स्ट्रा है इसमें, ठीक है। और दूसरा देखिए 5,000 है। अब ऐसा नंबर हमें बनाना पड़ेगा कि वो स्क्वायर रूट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 2500। 2500 हमें पता है 50 का होता है। अब इसको देखिए 2×3 = 6, 2×2 = 4, और 2×4 = 8, और 2×9 = 18, 32×49। हाँ, अब हमें देखो 49 आ गया, तो दिमाग में एक बार 7 आएगा। 57 का ये होता है, स्क्वायर रूट ले लेंगे फिर इनका, ये हो गया 50, ये हो गया 57, ठीक है। क्योंकि हमें 50 के देखो 40 से 50 के बीच और 50 से 60 के बीच तुम्हें याद होने चाहिए, ठीक है। ऐसे जो 50 से ज़्यादा उसके हम क्या करते हैं, 7 है तो 7 से तो 49, और 25 और 7 32 कर देते हैं, तो उससे हमारा स्क्वायर आ जाता है। और अगर माइनस होता है तो हम उसका दूसरा केस देखते हैं, जैसे कि मान लो जैसे 48 में हमने किया था। अब हम इसमें देखेंगे 50 से कितना कम है, तो 2×2 = 4 हो गया। इसको हम 2 अंकों में लिख लेते हैं, ठीक है। और 25 में से कितना कम है, तो 2304। इसीलिए वो क्वेश्चन में आया था ना जिसमें 302 2302 आंसर था, वो ऐसे ही निकाला था, ठीक है। अब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 7/50 × 100, मतलब 50×2 = 14%। अब इन्होंने बोला बाद में कितनी हो जाएगी, R+10, तो कितनी होगी 24%। 24% किसकी, 50,000 की। तो इसका इंटू हमारा आंसर आ जाएगा 12,000, 24×5 = 120, ठीक है। 1 0 आएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जब 2 साल का है तो हम रूट निकालेंगे, 3 साल का तो क्यूब रूट निकालेंगे, जैसे क्वेश्चन होगा वैसे कर लेंगे, ठीक है। सिंपल लगा ये क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये देखिए इसमें हम क्या करेंगे, डिजिट सम का यूज़ करेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे भी हो जाएगा, ठीक है। कैसे करते हैं देखिए, 6 और 3 9, 9 हो गया, 9 को हटा देंगे। अगर 9 के मल्टीपल में कुछ भी है हम उसको सारे को हटा देंगे, तो ये पूरा हट गया। इसमें देखिए 8 और 2 10, 10 का फिर 1 0 1 हो गया, 1 × 8 तो इसका 8 हो गया, ठीक है 8। और ये देखिए 4 2 6 माइनस का 6, ये कितना हो गया 25 चौका 100, तो 100 का करेंगे 1 + 0 + 0 1 हो जाएगा। ऐसे नहीं करोगे तो 5 2 7, ठीक है। फिर 7 का 4 से करेंगे 28, 28 का फिर करेंगे 28 का हो जाएगा 8 2 10, मतलब 1 हो जाएगा फिर, ठीक है। इसका 1 हो गया। अब ये प्लस में, एक मिनट सही से नहीं लिख पा रहा, +1 हो गया, ठीक है। तो 8 1 9, 9 में से 6 गया 3,
जिसका डिजिट सम 3 होगा वही इसका आंसर होगा। पहला देखिए 2 2 4 1 5, ये नहीं है। दूसरा देखिए 9 कट गया, 6 9 तो कट गया, 6 और 1 7, 9 कट जाएगा, 6 और 1 7, ये भी नहीं होगा। 8 1 9 हट गया, फिर इसका 4 बचा। इसको देखिए 9 हट गया, 2 और 1 3, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप वैसे करना चाहते तो वैसे भी हो जाएगा। ठीक है, देखिए 3 6 18 108 हो जाएगा, परसेंटेज से 0 कट जाएगा, 108 प्लस 28 अट्ठे, अभी यही गुणा करनी पड़ेगी। 8 2 64, 8 दूनी 16 6 22, 224 माइनस 240 प्लस 100। ठीक है, तो आप ऐसे यूनिट से भी कर सकते हैं, देखो हाँ, लेकिन ये दो 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 रिपीट हो रहा तो फिर वहीं फंस जाओगे। तो 8 4 12, 12 में से 0 गया, 0 बचा। फिर कितना बचा, 8 4 12, 12 का 2, हंसी लगा 1, तो 2 1 3, 3, तो 3 में से 4 गया, नहीं कटेगा, तो 13 में से 4 गया 9, 9 बचेगा, एक एक हट जाएगा, 1 1 2, 2 और 1, 2 में से 2 1 3, 3 में से 2 गया, एक एक बचेगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे, मैं कर रहा हूँ, आप खुद से कर सकते हैं जैसे करना चाहें। तो लेकिन ये डिजिट सम बहुत हेल्पफुल है। अब इसमें मतलब कितना टाइम लगा इस क्वेश्चन को करने में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक बाइक को यात्रा का 30% तय करने में 2 घंटे लगते हैं और फिर यात्रा का शेष 140 किलोमीटर 70 किलोमीटर की गति से करता है, तो पूरी यात्रा के दौरान बाइक की औसत गति और यात्रा के पहले 30% के दौरान बाइक की गति के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। इनकी औसत गति निकालनी है और जो पहला वाला स्पीड रहा है उससे माइनस करना है। देखिए इन्होंने एक चीज़ यहाँ पे लिखी, यात्रा का शेष, पहले 30% चला, फिर उसके बाद यात्रा का शेष 140, शेष का मतलब 70%, तो 70% हो गया 140, तो एक की वैल्यू होगी 2। तो पहले वो कितना चला था, 60 चला था, कितनी टाइम से, 2 घंटे में पहुंचा, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 30 स्पीड हो जाएगी। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस इनकी कितनी होगी, 60 और 140 200, औसत गति हम पहले निकालेंगे 200। ठीक है, 140 और ये 60, ठीक है, 200 बटे स्पीड कितनी है इसकी, पहले में आया था स्पीड, तो औसत एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, सॉरी टाइम लिखना है में, तो 2 घंटे हो गए, सॉरी यहाँ पे 2 लिखेंगे, प्लस 2 घंटे, और 70 से 140 को काटेंगे, ये भी 2 हो गया, तो कितना हो गया 200 बटे 4, तो 4 पंजे 20, 50 हो गया। ठीक है, 50 माइनस जो पहला वाला 30% को किस स्पीड से चला था वो हमने निकाला था, ये 30 आ गया था, तो 50 माइनस 30 बराबर 20, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार आराम से पढ़िए, समझिए क्या बोला है उसने, फिर इसको सोल्यूशन को देखिए मैंने कैसे किया है, आपको आपके क्वेश्चन का जवाब आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इसी तरह मैं कोशिश करूँगा बाकी के जितने भी लाइव मॉक हैं उनका भी सोल्यूशन लेके आऊँ, तो आपको हमें थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी मैं ऐसा कर पाऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक घड़ी को 4692 में बेचने पर अर्जित लाभ उसे इतने में बेचने पर हुई हानि के समान है। घड़ी को 21% लाभ पर बेचने पर उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए अगर इस तरह ऐसा क्वेश्चन है कि जिसमें लिखा हो कि इतने पर बेचने पर लाभ और इतने से बेचने पर हानि समान है, तो आप क्या करना है, आपको सिर्फ उनका डिफरेंस लेना है। ठीक है, 12 में से 8 गया 4, इधर 9 8 बचेगा, और 6 में से 5 गया 1, इधर 2 बचेगा। डिफरेंस का तुम्हें हाफ कर देना है। ठीक है, हाफ, तो कितना हो गया, 10 दूनी 20, सॉरी 10 दूनी 20, 2 ने 18 दूनी से 1092। ठीक है, अब आपको क्या करना है, या तो इसको जो जिसमें लाभ हुआ उसमें से घटा दीजिए, तो हमारा सीपी आ जाएगा। ठीक है, उसमें से घटा दीजिए पहले लाभ वाले में से, तो 4096 में से 4692 में से 1092 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3600। चाहे तो आप इसमें जोड़ सकते हैं, 2508 में कितना 1092 जोड़ दीजिए, दोनों से 8 2 10, 9 1 10, 5 1 6, देखो इससे भी 36 आ गया। अब हमारा ये सीपी हो गया। अब 21% लाभ पर बेचने पर इसका लाभ पूछा है, तो 3600 का लाभ ही विक्रय मूल्य पूछा है, तो 121 बटे 100।
अगर आपको ये कैलकुलेशन नहीं करनी है तो सीधे सीधे डिजिट सम लगाइए, या 121 दिया तो 11 से ज़रूर कट रहा होगा, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। 5 4 9 और 6 3 9 में से 9 गया 0, ये आंसर हो जाएगा। 8 4 12, 5 4 9 ये नहीं होगा, 9 4 13 ये भी नहीं होगा, 6 4 10 और 4 ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ऐसे भी कर, इसीलिए ज़रूरी नहीं कि तुम पूरा पूरा तुम मल्टीप्लाई ही करो। और दूसरा, अगर आप यूनिट डिजिट को देखते तो यहाँ भी 6 आ रहा था, तो यहाँ भी 6 आ रहा था, तो यूनिट डिजिट यहाँ पे वर्क नहीं कर पाए, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इससे अच्छा आप या तो 9 से कर लीजिए, डिजिट सम लगा लीजिए, या 11 से कर लीजिए। डिजिट सम में भी देखिए 5 4 9 6 3 9 कट रहा है, 5 4 9 8 4 12 नहीं कटा, और 9 4 2 6 6 12 3 हो गया, ये भी नहीं कटेगा, और 8 6 4 10 8 18 ये कट जाएगा, 9 से फिर ये 4 खाली बचेगा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें नहीं, इसमें 1 2 सेकंड बस लगेगा आपको, जोड़ने में जितना टाइम लग रहा है उतना ही टाइम लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत टफ, ये थोड़ा टफ लगा समझने में बस, वैसे तो कुछ नहीं है इसमें। ए बी एक वृत्त का व्यास है, ए बी दिया है 12.5, ए बी दिया है 12.5, ठीक है। ई एफ कितना दिया है 2, और एफ डी दिया है 15, टोटल 15 दिया है एफ डी, ठीक है। और एफ सी दिया इन्होंने 7.5 पूरा दिया है, और इन्होंने पूछा ए सी पूछा है, ठीक है। और इन्होंने दिया है ए बी वृत्त का व्यास है। आप जब भी ऐसे देखें कि ए बी वृत्त का व्यास है, तो इनके व्यास के जो छोर हैं उनसे अगर सर्किल पर कोई बिंदु मिल रहा है तो वो 90 डिग्री का होता है। कहने का मतलब ये 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। ये हो गया 90 डिग्री, सी एंगल सी हो गया 90 डिग्री। अब ये देखिए, अगर 90 डिग्री ये हो गया तो हम ए सी हमें निकालने के लिए क्या चाहिए, बी सी चाहिए होगा, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से लगा सकते हैं। अब बी सी कैसे निकलेगा, तो आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी छेदक रेखा वाली, कि अगर इस तरह का कुछ है ना, इसी तरह का तो बन रहा है ये वाला, ये और ये इस तरह का ही तो बन रहा है। तो इसका इस 1 2 का मल्टीप्लाई 1 और 2 का 2 मतलब टोटल का मल्टीप्लाई 3 और इसके टोटल 4 से के मल्टीपल का बराबर होता है, ठीक है। ये थ्योरम पढ़ी होगी, मैं लिख नहीं रहा हूँ पूरा, बाकी समझ गए होंगे आप। हम सीधे क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, कैसे करेंगे। देखिए 2 इधर लिखिए 2 इंटू ई एफ, मतलब ये थ्योरम ही लिख देता हूँ, चलो मैं, ई एफ इंटू ई डी इज इक्वल टू बी एफ इंटू सी एफ, ठीक है। मतलब जहाँ जहाँ पर वो लाइन सर्किल को टच कर रही है, छेद कर रही है, तो वहीं से हम उसकी डिस्टेंस लेते हैं। एफ से पहले किसने क्या किया, बी से किया तो एफ वी ले लिया, फिर उसने दोबारा सी पे किया तो हम एफ सी ले लेंगे। इसी तरह ई एफ और एफ डी, ठीक है। तो ये कितना, ई एफ 2 था, ये 15 था, और एफ बी एक्स मान लिया, और ये कितना 7.5, तो 7.5 से 15 कटेगा, ये 2 आ जाएगा, एक्स बराबर हो गया 4। अगर एफ बी 4 हो गया तो बी सी कितना हुआ, बी सी हो गया है 3.5, तो ये 3.5 हो गया। अब ए सी निकालने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो ए सी बराबर कितना हो, ए सी स्क्वायर बराबर हो गया ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। तो इसका फार्मूला हम लगा देंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं। 12.5 और 3.5 कितना हो गया, 12 3 15 1 16, और एक बार घटा दीजिए, 12 में से 3 गया 9, तो फिर ए सी कितना आएगा, 16 का रूट 4 हो जाएगा और 9 का 3 हो जाएगा, तो 4 3 12, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बस इसमें इतना सिर्फ ये पहचाना था। अगर ये थ्योरम वहाँ पर याद आ गई आपको तो आपको आसानी से हो जाएगा ये क्वेश्चन। अगर वो याद नहीं आए फिर आप समझते रह जाएंगे, ये कैसे निकालेंगे, एंगल निकालेंगे, क्या निकालें। और आपको अगर 90 डिग्री का याद आ गया तो आपके दिमाग में ये जरूर आ जाएगा कि हम पाइथागोरस से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। 12,600 को ए बी सी में क्रमशः 8 11 और 9 के अनुपात में बांटा गया, बी सी में से प्रत्येक को 50 रुपये प्राप्त हुए, तो बी सी के पास राशियों का अनुपात शायद हिंदी में गलत है,
इन्होंने BC में से प्रत्येक को 50 रुपये और प्राप्ति हुई तब का अनुपात पूछा है। तो पहला निकाल सकते हैं हम, 8, 11 और 9 का सम कितना होगा, 11, 9, 20 और 28। 28 की वैल्यू हो गई है 12,600। ठीक है, अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसका आ जाएगा 45, 450 आ जाएगा। वो हमने ऐसे किया, देखो डायरेक्ट तो नहीं कर पाएंगे लेकिन 14 से काटेंगे, 14 दूनी 28, ये 9 जा होता है, फिर 9 से 2 से 90 काटेंगे तो 450 हो गया। अब इन्होंने 11 देखिए, अब रेशियो पूछा 11 × 450 + 50। ठीक है, रेशियो 9 × 450 + 50। अब ये देखिए 50-50 सब जगह आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 0 0 0 0 कटा देंगे, 5 से और काट देंगे, 5 नेम 45। ठीक है, इधर भी 5 कटेगा, 5 नेम 45, ये कितना हो गया, 11 नेम 99 + 1 100 हो गया। ठीक है, 9 नेम 81, 1 82 हो गया। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, 2 से काट देंगे तो 50 बचेगा, 2 चौक 8, 2 एकम 2, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन क्या है, थोड़ा माइंड में भी करते रहिए। ठीक है, ताकि 1-2 स्टेप आप पीछे कर सकें, एक स्टेप कम कर सकें। ठीक है, जैसे कि मैंने इसमें कर दिया है 11 नेम 99, 100, 9 नेम 81, 1 82। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो टाइम बचेगा, आपका टाइम बचेगा तभी पूरा अटेम्प्ट प्रॉपर हो जाएगा, नहीं तो पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं कर पाएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, 2a + b = 2a + 3b = 30 पेन, a + 1 = √b, तो 5b + 6a का मान ज्ञात करना है। दिया गया है a एक धनात्मक पूर्णांक है। तो आप चीज़ ये देखिए कि रूट भी दिया है, तो b कोई ऐसा नंबर होगा जिसका स्क्वायर रूट निकल सके। ठीक है, जैसे 4, 9, 25, 16 ऐसे नंबर होंगे। ठीक है, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो नंबर के ऐसे देखो कि कुछ कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन जब पहली वाली इक्वेशन देखें तो उसमें देखिए कि 9, देखिए 31। ठीक है, 31 का ध्यान रखना है, और इधर भी ध्यान रखना है। अब आप दिमाग में सोचो कि 31 से छोटा, या आप स्टार्टिंग से लेके दिए, जैसे मान लो तुमने b को 4 ले लिया, 4 × 12। ठीक है, आप पुट करके देख सकते हैं, 4 × जैसे इधर 4 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 आएगा, a की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 4 × 12, 12 2 14, नहीं बन रहा है। 9 रख के देखिए, तो अगर हम 9 रखेंगे तो 9 × 27 आपको याद है कि हाँ ये 9 से बड़ा तो नहीं होगा। 16 तो 9 के बाद कितना, 16 4 16, 16 तो होगा नहीं, तो 9 ही बचेगा। आप एक बार देख सकते हैं सेटिस्फाई करके। तो a + 1 √9 का हो जाएगा 3, तो a = हो जाएगा 2। अब पुट करके देख लीजिए, 2 एकम 2 दूनी 4 + 3 × 9, 4 + 27 = 31, सेटिस्फाई हो गया। तो हमारा ये b की वैल्यू जो है यही हो जाएंगे। अब क्वेश्चन में रख दिए, 5 × 9 + 6 × 2, 5 में 45 + 6 दूनी 12 बराबर हो गया 57। 57 ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर कोई कंफ्यूज हो रहा हो कि जैसे रूट में क्या हम 16 रख सकते हैं, 25 रखते हैं, ऐसे नहीं रख सकते। आप पहली वाली क्वेश्चन देखिए, 31 मैक्सिमम है, तो 31 से छोटी वैल्यू ही रखेंगे, वो भी अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब, तो 3 एम 27। ठीक है, 16 रखेंगे तो 16 48 हो जाएगा, तो वो तो वैल्यू वैसे भी नहीं होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पाइप ए एक टैंक को 40 मिनट में भर सकता है। पाइप बी ए से 60% कम कुशल है, तो BA = कितना हो गया, 60% कम, तो 3:5। आप ये माइंड में कर सकते हैं, 60% कम कुशल है तो 40%, 2 हो जाएगा, सॉरी 2/5 हो जाएगा। ठीक है, उन दोनों के लिए 12 मिनट के लिए खोला जाता है, उसके बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। पहले आप टोटल पाइप की कैपेसिटी देख लीजिए, धारिता उसकी, अब वर्क देख लीजिए। तो ए का टाइम दिया हुआ है, ए का टाइम दिया है 40 मिनट, तो 40 × इसकी इफ़िशियंसी, तो कितना हो जाएगा, 40 × 5, लिख नहीं रहा यार, 4 × 5 200। ठीक है, अब इन दोनों ने मिलके 12 मिनट काम किया, तो दोनों का कितना हो गया, 5 2 7, 7 × 12 कितना हो गया, 84। 84 इन्होंने काम कर लिया, मतलब भर दिया, तो ये कितना बचा, 6 और 9 में 60 का 1, 116। 116 को बी अकेले भरेगा, बी की इफिशियंसी कितनी थी, 2, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, वही इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था ये भी एकदम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
1500 क्रय मूल्य वाली एक कुर्सी को उसके क्रय मूल्य से 650 अधिक अंकित किया, लेकिन बाद में 155 की छूट दे दी, तो उसका लाभ पूछा है। तो लाभ होगा क्या? लाभ वही होगा ना जो उसकी सीपी से जितना ज़्यादा अधिक वैल्यू रखी होगी। पहले उन्होंने क्या 650 बढ़ाया, ठीक है, बाद में 155 कम कर दिया, तो जो बचेगा वही हमारा लाभ होगा। वो कितना बचेगा? 155 और 14 में से 5 गया 9 और इधर 5 में 495, ये उसका लाभ हुआ। परसेंटेज निकालने के लिए हम सीपी से डिवाइड कर देते 1500 इंटू 100, डिवाइड करेंगे 15 तियाँ 45, 4 बचा, 15 तियाँ 45, तो इसका 33% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करते रहना ताकि हम और लाइव मॉक का सलूशन लाएं, आप लोगों की हेल्प करें। आयत की चौड़ाई उस वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई के बराबर है। एक आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर है, तो हमें वर्ग की भुजा पता होगी तभी चौड़ाई निकलेगी, या चौड़ाई पता होगी तभी वर्ग की भुजा निकलेगी। आयत की लंबाई दी है 40 और इसका परिमाप दिया है, तो परिमाप होता है 2l+b, तो 144/2 हो गया 72। इसमें हम 40 कम कर देंगे तो हमारा आ जाएगा चौड़ाई कितनी 32। ये हमने कैसे लगाया? ये लगाया है 2l+b परिमाप s जो भी होता है p, तो l+b हो गया p/2। ये स्टेप आपको याद रखने करेंगे, माइंड में लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो b हो जाएगा p/2 माइनस l, तो हमने वही किया, ये p/2 किया, इसमें से l माइनस कर दिया, तो हमारी चौड़ाई आ गई 32। तो ये यही जो है साइड हो जाएगी स्क्वायर की, स्क्वायर साइड, ठीक। अब बोला है कि वर्ग और आयत के क्षेत्रफल का अंतर, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया 32 स्क्वायर माइनस उसका कितना हो गया 40 × 32, ठीक है। अब ये देखो छोटा बड़ा का ध्यान, माइनस का ध्यान नहीं रखना, बस डिफरेंस 32 कॉमन ले लेंगे तो इसमें से 32 बचेगा, इधर 40 बचेगा, तो 32 × 8 बचेगा, सॉरी ये 32 है, 38 कर दिया मैंने, 32 × 8, तो 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24 से 25, ठीक, 256 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत जल्दी हो जाएंगे, ज़्यादा सोचने वाला इसमें कुछ है नहीं, बस फार्मूले का यूज करना है और समझना है कि क्वेश्चन में क्या किसके बराबर किया है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना भाई। cos a = -√3/2, और ये तीसरे चतुर्थांश में तो 2tan a की वैल्यू पूछी। देखिए आपको चतुर्थांश पता होने चाहिए। पहला चतुर्थांश जिस होता है इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस टेन सेक कॉस सब सारे चीज़ होते हैं, ठीक है। सेकंड वाले में क्या होता है साइन और साइन का उल्टा कॉसिक, तीसरे वाले में टेन और कॉट, चौथे वाले में कॉस और सेक, ठीक है। तो आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि कौन से चतुर्थांश में है। देखिए कॉस है इस तीसरे में माइनस होता है तो tan a+ होगा, आपको माइनस का ध्यान रखना है। सिर्फ एंगल देखिए कितना है, एंगल कॉस है √3, कॉस किसकी वैल्यू √3/2, 30 की वैल्यू √3/2 होती है, ठीक है। तो वही तुम्हें यहाँ रखना है 2tan a, 2tan30, 2 × tan30 की होती है 1/√3 बराबर 2/√3 हो गया इसका आंसर, ठीक है। क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं इसीलिए ये पॉजिटिव ही होगा, ये नहीं कि ये माइनस वाला लगा दिए, ये नहीं होगा क्योंकि तीसरा चतुर्थांश है, तीसरे चतुर्थांश में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक आदमी 255 मीटर लंबे पुल को 17 सेकंड में पार कर सकता है, ठीक है। तो उसकी स्पीड क्या रही होगी? वो स्पीड रही होगी आदमी की, जो स्मॉल मान लेते हैं, वो स्पीड रही होगी दो, जितनी वो प्लेटफॉर्म की लंबाई है, क्योंकि उसकी खुद की लंबाई तो नगण्य होगी उसके सामने, 255 बटे टाइम कितना लग रहा 17, तो 17 एकम 17, 17 पन्ना 85, 15 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड होगी। एक ट्रेन है जो 480 मीटर लंबी है, एक खंबे को पार करने में इतना टाइम लेते हैं, उसकी स्पीड कैपिटल S मान लेते हैं। उसकी स्पीड कितनी होगी? जो खुद की लंबाई है वही होगी, खंबे की उसके सामने बिल्कुल जीरो होगी, तो 480 बटे कितना टाइम लग रहा है, 10 दूनी 20, 10 तियाँ 30, 2 32, 32 × 3 हो जाएगा, तो 16 दूनी 32, 16 तियाँ 48, 2 से काटेंगे 15, 15 तियाँ 45 मीटर पर सेकंड जो है ट्रेन की स्पीड होगी। अब ट्रेन द्वारा
ट्रेन के समान दिशा में दौड़ रहे आदमी को पार करने में लगा समय। जब आदमी उसी ट्रेन को पार करेगा उसी दिशा में, तो डिस्टेंस क्या होगी, जो ट्रेन की लंबाई वही हम कंसीडर करेंगे। ट्रेन की लंबाई कितनी है, 480 है। अब वो समान दिशा में जब जोड़ते हैं तो समान दिशा में स्पीड में डिफरेंस हो जाता है। तो 45 में से 50 गया, कितना बचेगा, 30। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 16, 3 16 48, 16 सेकेंड हम उसको टाइम लगेगा ट्रेन को पार करने में उस आदमी को उतनी स्पीड से। ठीक है, क्वेश्चन इजी लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लास्ट के 4 क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट उनको निपटाते हैं। आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन हमने पहले ही कर लिया था। ओके, बस प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 0 नहीं होती, उसका ध्यान रखना था। तो इसका आंसर 48 होगा, ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब ये देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़िए। एक चार्ट दिया हुआ है, ठीक है, उसमें क्या है, CT PQ RST दिए हैं। 2021 से 2024 का डाटा दिया है, उसमें स्कूलों की संख्या दी हुई है। ठीक, अब इन्होंने पूछा 2021 से 2024 तक क्यू में खोले गए स्कूलों की संख्या। अब देखिए, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, आपको थोड़ा आसानी रहेगी, फिर हम देखते हैं क्या आता है। ठीक है, हाँ, इस पूछा है कि क्यू में खोलेंगे कुल संख्या और टी में खोलेंगे स्कूलों की कुल संख्या के बीच का अंतर। अब ये देखिए, आप इतना डाटा अगर इसको ऐड करेंगे तो कितना टाइम लगेगा आपको, फिर दोनों को घटाना भी है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिजिट सम लगाएंगे। देखिए कैसे लगाते हैं। क्यू को देखते हैं, क्यू कौन सा है, 2 5 7 2 9 हट गया, 8 और 2 10 और 18, 18 का भी हो जाए सम, ये भी हट गया। 4 4 8 3 11, 11 का कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, इसमें से 9 हट गया, 3 2 5 हो गया, 5 2 7 हो गया, इसका डिजिट सम 7 हो गया। और टी का देखते हैं, 4 4 8 1 9, ये भी हट गया, 9 कर गया, तो इसमें से 3 बचा, 8 2 10 4 14, 14 का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और ये कितना हो गया, 3 2 5 1 6। अब इसको दोबारा ऐड करिए, 5 3 8, 8 6 14, 14 का भी दोबारा करेंगे तो 4 1 5, इसका हो गया 5। अब इनका डिफरेंस देखिए 2 हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे ऑप्शन किस में आ रहा है, 2। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, पहला देखिए, 3 3 6, 6 2 8, 8 बना, नहीं होगा। 4 3 7 8 7 15, 8 7 15, और 15 में कितना आ जाएगा, 5 1 6, ये नहीं होगा। 8 2 10 4 14, इसमें 4 1 5 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए, 4 4 8 3 11, 11 का सम करेंगे 2, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कितना कम टाइम लग रहा है। ओके, समझ रहे हैं ना, कितना कम टाइम लग रहा है। इसीलिए मैं बताऊं कि कभी कभी डिजिट सम का भी यूज करके देख लीजिए। आप अभी यहाँ पे प्रैक्टिस कर लीजिए, धीरे धीरे एग्जाम में भी वो आदत बन जाएगी क्वेश्चन को करने की। तो इसीलिए कोशिश करिए कि इसको डिजिट सम से करें। ठीक है, वरना इसमें बहुत टाइम लगता अगर आप इसको करते। और डिजिट सम देखिए कितना सिंपल हो गया इसको करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 325 मीटर की दौड़ में राजू रमेश को 65 मीटर की शुरुआत देता है, फिर भी वह 26 मीटर से जीत जाता है। यदि राजू की गति इतनी है तो रमेश की गति ज्ञात कीजिए। अब इस कंडीशन में देखिए आपको कि दोनों को कंप्लीट करने में, या जितना टाइम में वो जितने स्पीड से वो डिस्टेंस कवर कर रहा है राजू, रमेश भी उसी समय की वो बात कर रहा है। तो टाइम देखो दोनों में सेम है, तो टाइम अगर सेम है तो टाइम इक्वल कर देंगे हम। वो क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो राजू की डिस्टेंस कितनी होगी, उसकी टोटल 325 ही होगी। एक मिनट, कितनी होगी, 325। इसकी स्पीड कितनी है, 87.5। ठीक है, 80, इसको हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि डिस्टेंस की जो यूनिट है वो वही रहेगी, वो उससे कट जाएगी, इसलिए हम इसको काटेंगे नहीं, क्योंकि हमें किलोमीटर पर आवर में ही निकालना है। अब इसकी स्पीड देखिए, इसकी डिस्टेंस देखिए, 325 मीटर थी, 65 तो इसे स्टार्टिंग में ही, चलो इसको अलग से लिख लेते हैं, 65 को इसने स्टार्टिंग में ही शुरुआत दे दी, लेकिन फिर भी 26 मीटर से ये हार गया। तो 6 5 11 और 6 2 8 1 9, 91 और कम हो जाएगा। तो 5 में से गया 4 और 12 में से 9 गए 3, और ये 234, ये हो गया 234।
बटे x, ठीक है। ओके, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। पॉइंट से कट 0 कट गया, 25 कटेगा। ओके, 25 तियाँ 75 और 12 बचा, 25 पंजे 125, इसको काटेंगे 25 एकम 25, 25 तियाँ 75, 130 हो गया, ठीक है। क्या ये 13 से कट रहा है? 13 दशावन 180, 13 एकम 13, 13 8 104। तो x इक्वल टू हम निकाल लेंगे, x इक्वल टू हो जाएगा 18 इंटू 35 बटे 10, 5 दूनी 10, 5 सौ तो 35, 2 नेम 18, तो 9 इंटू 7 आ गया, वो उसकी वैल्यू होगी 63 किलोमीटर पर आवर। यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया आज के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन। बस इसमें क्या था, इसमें तो बस टाइम सेम था, बस डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगा के हमने उसकी वैल्यू निकाल ली, उसकी स्पीड निकाल ली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का। त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज पी क्यू आर, एक त्रिभुज बनाया पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है। इसमें पी आर दिया है इन्होंने 24 और पी आर दिया है इन्होंने 24 और क्यू पी आर एंगल दिया है 120। देखिए, अब इन्होंने इसमें ये नहीं बताया है कि कौन कौन से साइड्स बराबर हैं। अब हमें यहाँ पर क्या लगाना है, दिमाग। इन केस अगर हम क्यू आर और पी आर को बराबर कर देते हैं, इन केस हम क्यू आर और पी आर को बराबर कर देते हैं, तब क्या दिक्कत होगी कि क्यू आर, क्योंकि तो अगर साइड बराबर हैं तो एंगल भी बराबर होंगे। तो क्यू आर के सामने का एंगल 120 है, तो पी आर के सामने वाला भी एंगल 120 हो जाएगा। लेकिन हमें पता है कि तीनों एंगल का सम ट्राइंगल के 180 होता है, लेकिन ये दो एंगल का सम ही 240 हो गया, तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये साइड बराबर नहीं होगी, दूसरी साइड बराबर होगी, ठीक है। तो इसकी जगह अब ये साइड दोनों बराबर होंगी, ठीक है। तो ये 24 है तो ये भी 24 हो गई। तो अब हमें फार्मूला पता है कि ट्राइंगल के एरिया का एक फार्मूला होता है 1/2, साइड जो होती है, साइड जो होती है वो कितनी है 24, दोनों साइड और उन साइड के बीच के एंगल दिया है तो उसका साइन एंगल लग जाता है। ये होता है एरिया निकालने का फार्मूला। तो 1/2, सॉरी काट देंगे इसको, ये 12 इंटू 24 इंटू साइन 120 होता है √3/2, 90 + 30 करेंगे तो cos 30 हो जाएगा √3, तो ये इससे कट गया 12। तो 12 इंटू 12 इंटू √3 कितना हो गया, 12 12 144 √3, ठीक है। यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बस इतना ही समझना था। वैसे तो दिया हुआ है, बहुत से लोग ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बताना ज़रूरी होता है कि वो साइड बराबर ही क्यों होगी और उन दो साइडों के एंगल के बीच के एंगल होगा तभी उसका एरिया निकल पाएगा। अगर ये 120 इधर दिया होता क्यू का और इनको इनको इक्वल कर रखा होता तो ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, क्योंकि उन्हीं साइड्स के बीच का एंगल होना चाहिए जो हमें पता है, तभी उसका आंसर निकलेगा, ठीक है। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। और ये वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अच्छा लगा हो तो, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।